जय श्री राम। मैं पंडित किशन शास्त्री संत वाणी चैनल की तरफ से आप सभी को फिर से प्रणाम करता हूं और अपने गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, अपने ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करते हुए, अपने बड़ों के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आज आप सब से जो है जीवन से संबंधित हमारे जो प्रश्न हैं उनके बारे में मैं जो है प्रभु के आशीर्वाद से जो है सत्संग के द्वारा आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धृताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जब तक हमारे जीवन में गुरु के चरणों की भक्ति नहीं प्राप्त होती है, जब तक हमारे जीवन में संतों का, ब्राह्मणों का, माता पिता का, बड़ों का आशीर्वाद नहीं प्राप्त होता है, तब तक हमारे जीवन में सत्संग की प्राप्ति नहीं होती है। सत्संग की प्राप्ति के लिए संग का अपने जीवन में रहना बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। सत्संग के द्वारा ही व्यक्ति अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। और एक बात बोलूं, सत्संग को सबसे ज्यादा सुनने की आवश्यकता किसे है पता है आप सबको? वैसे तो कथा का, सत्संग का हर कोई अधिकारी है, पशु पक्षी भी अधिकारी हैं, जीव जंतु पशु पक्षी सारा मनुष्य समुदाय, सारा विश्व। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, सत्संग का जो सबसे बड़ा उत्तराधिकारी है, सत्संग को जिसे सबसे ज्यादा श्रवण करना चाहिए, सत्संग को जिसे अपने जीवन में सबसे ज्यादा धारण करना चाहिए, सत्संग को जिसको अपने जीवन में सबसे ज्यादा आना चाहिए, वो हमारा युवा वर्ग है। वो हमारे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे बहन हैं, वो हमारे छोटे भाई हैं, वो हमारे छोटे 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 बच्चे हैं। मैं उन तमाम स्कूल के अध्यापकों से कहना चाहूंगा, मैं उन तमाम प्रधानाचार्य से कहना चाहूंगा, मैं उन तमाम शिक्षा निर्देशकों से कहना चाहूंगा, आप अपने जीवन में शिक्षा को बहुत ही महत्व योगदान देते हैं, देना भी चाहिए, अवश्य देना चाहिए। स्कूल की जो शिक्षा है, कॉलेज की जो शिक्षा है, पेट भरने की कला सिखाती है। कैसे अच्छे से अच्छी नौकरी करोगे, कैसे अच्छा से अच्छा बिजनेस करोगे, कैसे अपना डेवलपमेंट करोगे, कैसे अपना विकास करोगे, कैसे आगे बढ़ोगे। लेकिन इसके साथ साथ हमें उन तमाम शिक्षा निर्देशकों से मैं कहना चाहूंगा, उन तमाम अध्यापकों से कहना चाहूंगा, उन तमाम प्रधानाचार्य से कहना चाहूंगा
कि अपने स्कूल में शिक्षा के साथ साथ सत्संग की भी शिक्षा अवश्य प्रारंभ करवाइए। मैं चाहूंगा हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर शिक्षा की जगह पर सत्संग की भी रूपरेखा होनी चाहिए। मैं चाहूंगा हमारे उन तमाम युवा वर्ग जो आज कोई नौकरी करता हो, कोई बिजनेस करता हो, खास करके 14 साल से लेकर के 25 साल तक के अपने भाई बहनों को कहना चाहूंगा, आपको शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आपको पेट भरने की कला के साथ साथ आपको सत्संग की भी शिक्षा लेनी चाहिए। आपको जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा अपने उन तमाम प्रधानाचार्यों से, उन तमाम अध्यापकों से, उन तमाम शिक्षकों से, उन तमाम गुरुओं से, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में हफ्ते में एक बार सत्संग का आयोजन करवाइए, सत्संग का प्रशिक्षण करवाइए, ताकि आपके स्कूल से निकला हुआ बच्चा, हमारा जो युवा वर्ग है, एक सुसंगठित होकर के एक हिंदुत्व की पहचान करने वाला हो, एक भारत वर्ष की रक्षा करने वाला हो, एक देश की रक्षा करने वाला हो। ऐसा समाज बने। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो सत्संग ग्रहण करते हैं, करें, कोई नुकसान नहीं है। हमारी जो गृहिणियां हैं वो सत्संग ग्रहण करें, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा सत्संग कौन ग्रहण करे? सबसे ज्यादा सत्संग में कौन बैठे? सबसे ज्यादा सत्संग में समय कौन दे? हमारा युवा वर्ग, हमारे छोटे छोटे बच्चे। सप्ताह में एक बार सत्संग का आयोजन करवाइए। अपने गृह में, अपने आवास पर, अपने व्यापार प्रतिष्ठान में हफ्ते में एक बार सत्संग का भी आयोजन करवाइए। और मैं दिल्ली सरकार से कहना चाहूंगा, मैं भारत सरकार से कहना चाहूंगा, जिस तरीके से आप शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उसी तरीके से हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर जगह सत्संग का भी प्रशिक्षण होना चाहिए। सप्ताह में एक बार हर स्कूल में, हर घर में, हर व्यापारिक प्रतिष्ठान में सत्संग का आयोजन होना चाहिए। और सत्संग हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, हमें जीवन को धारण करने की कला सिखाता है। सत्संग हमें जीवन को जो है कैसे जिया जाए इसके बारे में बताता है। सत्संग हमारे को जीवन में महत्वपूर्ण घटनाओं को झेलने की ताकत दिखाता है। सत्संग हमारे जीवन को एक बलिष्ठ सौराष्ट्र प्रदान करता है। सत्संग हमें बल प्रदान करता है, बुद्धि प्रदान करता है, विद्या प्रदान करता है। और जिसके जीवन में बल, बुद्धि, विद्या होती है, उसके जीवन में कभी भी कोई हार नहीं होती है। हमारा जो आज भारतीय हमारी संस्कृति है, हमारा जो आज का कल्चर है, हमारी जो आज की सोसाइटी है, सबसे ज्यादा आवश्यक है सत्संग को ग्रहण करना। सबसे ज्यादा आवश्यक है सत्संग को अपने जीवन में उतारना। सबसे ज्यादा आवश्यक है अपने जीवन में सत्संग को धारण करना। अगर आप अपने जीवन में सत्संग को धारण करेंगे ना, अगर आपके स्कूल में सप्ताह में एक बार सत्संग का आयोजन होगा ना, अगर आपके घर में सत्संग का आयोजन होगा ना, अगर आपके प्रतिष्ठान में सत्संग का आयोजन होगा ना,
तो कभी आपका बच्चा गलत मार्ग की तरफ नहीं जाएगा, कभी आपकी घर की बहू बेटियां गलत दिशा की तरफ नहीं जाएंगी, कभी युवा वर्ग भटकेगा नहीं, कभी युवा वर्ग आत्महत्या की ओर प्रेरित नहीं होगा, कभी युवा वर्ग हतोत्साहित नहीं होगा, कभी युवा वर्ग हारेगा नहीं। और जब हमारा युवा हारेगा नहीं, जब हमारा युवा हतोत्साहित नहीं होगा, जब हमारा युवा हिम्मती होगा, वीर होगा, धीर होगा, गंभीर होगा, भारत पर पुनः विश्व विजय की स्थापना हो जाएगी। हमारा भारत विश्व गुरु बन जाएगा। हमारे भारत को एक भारतीय संस्कृति के द्वारा याद किया जाएगा। सत्संग को अपने जीवन में धारण कीजिए, सत्संग को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, सत्संग को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास कीजिए। व्यक्ति को सबसे बड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता क्यों होती है? अगर व्यक्ति को जीवन जीने की कला आती है, व्यक्ति को अगर जीवन जीने का दर्शन प्राप्त होता है, व्यक्ति को अगर समाज में रहने की शिक्षा प्राप्त होती है, व्यक्ति को कहां किससे कैसी बात करनी है, कहां कैसा व्यवहार करना है, कहां कैसे वाणी का प्रयोग करना है, कहां कैसे हमें जीवन धारण करना है, अगर हमें ये इन वस्तुओं का ज्ञान हो जाएगा, हम कभी भटकेंगे नहीं। हमारा युवा वर्ग कभी भटकेगा नहीं, हमारा युवा वर्ग कभी अधोपतन की ओर नहीं जाएगा। हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं, गलत दिशा की तरफ नहीं जाएंगी। हमारे जो युवा वर्ग हैं, कभी भी गलत दिशा की ओर नहीं जाएंगे। सत्संग का इतना महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। मैं फिर से कहता हूं अपने उन तमाम अध्यापकों से, सत्संग का आयोजन करवाइए सप्ताह में एक बार। और वैसे भी तो कहा गया है, आदमी को सुख और दुख की प्राप्ति किस तरीके से होती है पता है आपको? बुद्धि के द्वारा। अगर उसकी बुद्धि सही जगह पर लगी हुई है, उसको सुख की प्राप्ति है, और अगर उसकी बुद्धि गलत दिशा की ओर गई हुई है, उसको दुख की प्राप्ति। और आपको एक महत्वपूर्ण सूत्र बताने जा रहा हूं आज। मैं उपदेश करने में यकीन नहीं करता हूं, मैं जो है ऐसा करने में यकीन नहीं करता हूं, मैं स्वयं जीवन में धारण करता हूं, उसे ही मैं आप सबको कहता हूं। क्या करना है? जब हमारे जीवन में सुख आता है तो सुख आने से पहले एक संकेत देता है, एक संदेशा देता है, एक सूचना प्रदान करता है। कौन सी वो मुख्य सूचना है, कौन सा वो महत्वपूर्ण संदेश है, कौन सा वो जो है अति महत्वपूर्ण जो है संदेशा है? ईश्वर के द्वारा वो संदेशा हमें प्राप्त होता है। कौन सा संदेशा? हमारी बुद्धि निर्मल हो जाती है, हमारा मन पवित्र हो जाता है, हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। और जब आत्मा पवित्र हो जाती है ना, जब बुद्धि पवित्र हो जाती है ना, जब मन पवित्र हो जाता है ना, तो सुख ही सुख होता है। ये ईश्वर के द्वारा दी गई महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए। कहते हैं ना, पंडित जी हम तो बड़े परेशान हैं, गुरु जी हम तो बड़े कष्ट में हैं, बड़े दुखी हैं। आप अपने आप से पूछ लीजिएगा, आप दुखी क्यों हैं? अपने मन को निर्मल बनाइए, अपने हृदय को पवित्र बनाइए, अपने आत्मा को पवित्र बनाइए। और जब आपकी बुद्धि निर्मल हो, जब आपकी आत्मा पवित्र हो, जब आपका मन पवित्र हो, आप समझ लेना मेरा सुख का समय प्रारंभ हो चुका है। और जब दुख आता है तो दुख आने से पहले भी संदेशा देता है। भगवान वो भी संदेशा देते हैं। कौन सा संदेशा देते हैं? जब दुख आता है सबसे पहले हमारी बुद्धि खराब हो जाती है, हमारा मन खराब हो जाता है,
हमारी आत्मा खराब हो जाती है, हमारा आचरण खराब हो जाता है, हमारा व्यवहार खराब हो जाता है, हमारा जीवन खराब हो जाता है, हमारे जीवन की दैनिकचर्या खराब हो जाती है। तो आप सबको सुख चाहिए कि दुख चाहिए, बताएंगे? हमारे उन तमाम प्रधानाचार्य जी, तमाम अध्यापक, तमाम शिक्षा निदेशालय के निर्देशक, हमारी गवर्नमेंट सरकार, हमारी भारत सरकार, क्या आप विश्व को सुख प्रदान करना चाहते हैं या दुख प्रदान करना चाहते हैं? आप मुझसे बताइए। मैं अपनी भारत सरकार से कहना चाहता हूं, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, आप भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना है। कौन सी प्रार्थना है? वो प्रार्थना ये है, सत्संग का भी आयोजन करवाइए जगह जगह, सत्संग का भी आयोजन होना चाहिए जगह जगह। और अगर आप अपने भारत को एक संपूर्ण राष्ट्र, एक भारतीय संस्कृति की धरोहर बनाना चाहते हैं, सत्संग का आयोजन करवाइए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा है श्री रामचरितमानस में। क्या बोला है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अर्थात सत्संग के द्वारा ही हमें विवेक की प्राप्ति होती है, सत्संग के द्वारा ही हमें बुद्धि की प्राप्ति होती है, सत्संग के द्वारा ही हमारा मन पवित्र होता है, सत्संग के द्वारा ही हमारा व्यवहार पवित्र होता है, सत्संग के द्वारा ही हमारे जीवन का उद्धार होता है। तो सुख और दुख की प्राप्ति का सिर्फ एक ही मार्ग है कि सत्संग को ग्रहण कीजिए अपने जीवन में। और सत्संग को ग्रहण करने का बिनु सत्संग विवेक न होई। कहते हैं ना, जब दुख आता है तो जैसे मैंने आपको बताया, आपकी बुद्धि खराब होती है। इसीलिए तो कहा गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब दुख का समय आता है आदमी की बुद्धि सबसे पहले खराब हो जाती है, और जब सुख का समय आता है आदमी की बुद्धि पवित्र हो जाती है। और इस पवित्रता को कायम रखने के लिए, इस पवित्रता को अपने जीवन में उतारने के लिए, इस पवित्रता को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे खास करके युवा वर्ग, हमारे छोटे छोटे बच्चे, इनको सत्संग सुनना चाहिए। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं कल का वो भविष्य है, कल देश उनके हाथ में जाएगा, कल भारतवर्ष की सत्ता उन बच्चों के हाथ में जाएगी। तो हमारे बच्चे अगर सुसंगठित होंगे, विश्व बंधुत्व की एकता वाले होंगे, संस्कृति को, समाज को, देश को, मान को समझने वाले होंगे, एक नए भारतवर्ष का निर्माण करेंगे। और वो एक ऐसा भारतवर्ष होगा जहां पर हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार अति महत्वपूर्ण होगा। हमारे भारत की संस्कृति का योगदान चारों तरफ फैला होगा। तो सबसे ज्यादा आवश्यकता हमारे स्कूल के उन बच्चों के लिए है सत्संग। और जीवन जीने की कला सत्संग के द्वारा ही आती है। घर में कैसे रहना चाहिए, माता पिता के साथ कैसा आचरण करना चाहिए, माता पिता को बच्चों के साथ कैसा आचरण करना चाहिए,
भाई भाई का कैसा आचरण करना चाहिए, भाई बहन का कैसा आचरण होना चाहिए, पिता पुत्र का कैसा आचरण होना चाहिए, पति पत्नी का कैसा आचरण होना चाहिए, पड़ोसी मित्र का कैसा आचरण होना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ सत्संग के द्वारा ही आप समझ सकते हैं। इसलिए मैं उन तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठानों से कहना चाहूंगा, मैं उन तमाम बड़े बड़े व्यापारियों से कहना चाहूंगा, मैं उन तमाम बड़े बड़े उद्यमियों से कहना चाहूंगा, आप अपने कार्यकाल में, आप अपने कार्य क्षेत्र में सत्संग का आयोजन अवश्य करवाइए। आप अपने गृह में सत्संग का आयोजन अवश्य करवाइए। आप अपने जो है स्कूल में सत्संग का आयोजन अवश्य करवाइए। क्यों? सत्संग का दूसरा रूप यह भी है सत्संग, अर्थात अच्छों का संग। और अगर अच्छों का संग मिलेगा तो अच्छे तो होंगे ही। सत्संग का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे जीवन में। अब आपको मैं 2 बातें बताने जा रहा हूं। कौन सी वो 2 बातें हैं? सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा कि आप इस बात को कहते हैं कि फला व्यक्ति ऐसा है, फला व्यक्ति ऐसा है, अर्थात जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अपना सुधार कैसे करें। मैं पंडित किशन शास्त्री श्री अयोध्या धाम से हूं। मैं सत्संग कर रहा हूं, कथा कर रहा हूं, आपको समझाने के लिए नहीं कर रहा हूं, आपको बतलाने के लिए नहीं कर रहा हूं, स्वयं अपने जीवन में धारण करने के लिए कर रहा हूं, स्वयं अपने जीवन में उतारने के लिए कर रहा हूं। तो आप भी अपने को, अगर आप चाहते हैं ना कि आपका बेटा आपका कहना माने, आपकी बेटी आपका कहना माने, आपकी पत्नी आपका कहना माने, आपका परिवार आपका कहना माने, आपका पड़ोसी आपका कहना माने, आपका ब्लॉक आपका कहना माने, आपका क्षेत्र आपका कहना माने, आपका भारतवर्ष आपका कहना माने, आपको अपना सुधार पहले करना पड़ेगा। आपको अपने आप को स्वयं ठीक रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा प्रातः काल 6 बजे उठे, साल भर तक आपको 5 बजे उठना है। और बच्चे को यह नहीं कहना बेटा उठ जाओ, स्वयं उठना है, अपना कार्य करना है। क्यों? बच्चा जो देखता है वही करता है अपने जीवन में। आप चाहते हैं आपका बेटा नशेड़ी ना बने, बीड़ी ना पिए, सिगरेट ना पिए, शराब ना पिए, गांजा का सेवन ना करे, भांग का सेवन ना करे, अफीम का सेवन ना करे। जरा अपने अंदर झांक करके देखिएगा, कहीं आप सिगरेट तो नहीं पीते हैं, कहीं आप शराब का सेवन तो नहीं करते हैं, कहीं आप मीट मछली दारू का सेवन तो नहीं करते हैं। बच्चे को कहते हैं बेटा तू मीट मत खा, मछली मत खा, अंडा मत खा, शराब मत पी, सिगरेट मत पी। स्वयं अपने जीवन में धारण करके देखिएगा। पहले आपको छोड़ना पड़ेगा, फिर आपको दूसरों को बतलाना पड़ेगा। आप चाहते हैं आपका परिवार सत्संग में जाए, आप चाहते हैं मेरी पत्नी, मेरा बच्चा सत्संग में जाए, स्वयं आप सत्संग में जाइएगा, कंटिन्यू सत्संग में जाइएगा। किसी को नहीं कहना है, किसी को नहीं बतलाना है, किसी को नहीं दिखलाना है, किसी को दिखाना भी नहीं है। मैं सत्संग में जाता हूं, स्वयं जाइए। आप स्वयं जाएंगे ना, महीने भर, 2 महीना, 3 महीना, साल भर, 2 साल, आपको देख करके आपका बच्चा भी जाएगा, आपको देख करके आपकी पत्नी भी जाएगी, आपको देख करके आपका समाज भी जाएगा। आप चाहते हैं ना कि मेरे परिवार का कल्याण हो जाए, मेरे परिवार का उद्धार हो जाए। अपना उद्धार पहले कर लेना।
और मैं एक बात आप सबसे कड़वी बात बोलने जा रहा हूं, किसी को सुधारने का प्रयास मत कीजिएगा, किसी को भी सुधारने का प्रयास बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप कहते होंगे गुरु जी ये कैसी बातें कह रहे हैं, किशन जी ये कैसी बातें कह रहे हैं। मैं सत्य कहता हूं, किसी को सुधारने की आवश्यकता नहीं है, किसी को दिखलाने की आवश्यकता नहीं है, किसी को बतलाने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं अपना सुधार करने की आवश्यकता है। अपने आप को अच्छा बनाइए। बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा न कोई। अपनी बुराई स्वयं देखिए, अपने कमियों को स्वयं देखिए, अपने आप को स्वयं देखिए। कहीं मेरा व्यवहार ऐसा तो नहीं है हर कोई मुझसे कटता है, कहीं मेरी वाणी में ऐसा प्रभाव तो नहीं है हर कोई मेरी वाणी से कष्ट पाता है, कहीं मेरे तौर तरीके में कोई ऐसा प्रभाव तो नहीं है हर कोई मुझसे जो है भागता है। जीवन में दो वस्तुओं का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक वाणी का, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। भगवान ने आपको धन दौलत नहीं दिया, नाम शोहरत नहीं दिया, रुपया पैसा नहीं दिया, संसार का सुख नहीं दिया, वाणी दी है ना। कोशिश करेंगे आज से अपनी वाणी में मिठास रखेंगे। दूसरा, व्यवहार में मिठास रखिए। व्यवहार में अर्थात दूसरों के साथ आपको वो व्यवहार नहीं करना है जो आपको अपने लिए पसंद ना हो। आप चाहते हैं आपको सब लोग प्यार करें, आप चाहते हैं आपकी पत्नी आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करे, आपका बच्चा आपसे आके गले लग जाए पापा, आपकी बेटी आपसे गले लग जाए, आपके पड़ोसी आपके मित्र हो जाएं, आपका ब्लॉक आपके साथ हो जाए। आप चाहते हैं कि निगम पार्षद बनना चाहते हैं ना, विधायक बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। बस प्रयास थोड़ा सा यही कीजिएगा, अपने व्यवहार में पवित्रता रखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप दूसरों को आगे बढ़ाना चाहते हैं ना, कोशिश कीजिएगा आपके व्यवहार के द्वारा आपका दोस्त आगे बढ़े। आपकी नौकरी अगर 10,000 की है ना, दोस्त की नौकरी 20,000 वाली सैलरी की लगवा दीजिएगा। आपका मकान नहीं बन पाया कई सालों तक, प्रयास कीजिएगा दूसरे का मकान बनवा दीजिएगा। आप जिस लड़की से प्यार करते थे या जो लड़की लड़के से प्यार करती थी आपको नहीं मिला, दूसरे को वो प्यार दिलवा दीजिएगा। आप जीवन में शिक्षा नहीं ग्रहण कर सके, कोई बात नहीं, दूसरे को पढ़ा दीजिएगा। आप जीवन में कोई महत्वपूर्ण पदवी नहीं पाए, आपको मंच नहीं मिला सबसे बड़ा, आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, कोई बात नहीं, दूसरों को बढ़ा दीजिए। जब आप दूसरों को बढ़ाएंगे, जब आप दूसरों के लिए कार्य करेंगे, अगर संसार नहीं देखेगा, समाज नहीं देखेगा, ईश्वर तो देख रहा है ना। और भगवान में और इंसान में यही फर्क होता है कि हमारे जो प्रभु हैं, हमारे इष्ट देवता, वो दूसरे के कल्याण के लिए अवतार धारण करते हैं, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए अवतार धारण करते हैं। और हम जो अवतार धारण करते हैं, दूसरों का हिस्सा छीनने के लिए अवतार धारण करते हैं, हम दूसरों को गिराने के लिए अवतार धारण करते हैं, हम दूसरों को बर्बाद करने को अवतार धारण करते हैं। बड़ी प्रसन्नता होती है, किसी का सच्चा प्यार तोड़ दे, बड़ा मजा आता है। देखा कितना प्यार करता था, दगा दिया ना। किसी की शादी तोड़ने में बड़ा आनंद आता है, उसने मेरे घर में ऐसा किया था, देखा। किसी का हिस्सा हड़पने में बड़ा आनंद आता है, किसी की नौकरी बर्बाद करने में, बिजनेस बर्बाद करने में बड़ा आनंद आता है, किसी का परिवार बर्बाद करने में बड़ा आनंद आता है, मीट मछली खाने में बड़ा आनंद आता है। मीट खाया है, मछली खाया है, अंडे खाए हैं, बड़ा टेस्टी है, बड़ा सेहत बनता है।
ये डोले सोले से बन जाते हैं, क्या चेहरे पे चमक होती है। कभी ये भी देखा है जिन जीव जंतुओं को मार करके खाते हैं उनकी तड़फ कैसी रही होगी, कैसे चिल्लाए होंगे बेचारे, कैसे चीखे होंगे, क्या उनको दर्द नहीं हुआ होगा। हमारे को कोई ये मार दे हल्का सा दर्द होता है, कोई एक झापड़ मार दे बड़ा 1000 गाली निकाल देते, उनको तुम पकड़ के गला काट देते अच्छी तरीके से, बड़ा मजा आता है ना। फिर जब आपका परिवार काटा जाता है, आप काटे जाते हैं, आपके जीवन में कष्ट आता, तो दुख क्यों होते हैं भाई, क्यों दुखी होते हैं? सुखी रहिए ना, क्योंकि आपने समाज को, परिवार को, देश को जो दिया वही तो रिटर्न मिल रहा है। और जैसे कि मैंने कहा आपको, इस संसार में अस्थाई कुछ भी नहीं है। तो अपने जीवन में अगर सुधार करना हो तो अपना सुधार करिए, दूसरों को सुधारने का प्रयास मत कीजिए। और दूसरा, आशीर्वाद। अगर हम किसी को आशीर्वाद देते हैं या आशीर्वाद लेते हैं, इसके अर्थ को मैं थोड़े से समय में बताना चाहूंगा आपको। आशीर्वाद का अर्थ ये नहीं है कि आपने किसी का पैर छू लिया, किसी को प्रणाम कर लिया, ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पंडित जी का पैर रगड़ के पकड़ लिया, महात्माओं का पैर, किसी से सुना था वो ब्राह्मणों का जो आशीर्वाद होता ना, साधु संतों का, दाहिने चरण के नाखून पे होता, हम तो पकड़ेंगे, पूरा आशीर्वाद ग्रहण कर लेंगे। कभी नहीं आशीर्वाद मिल सकता। आशीर्वाद का अर्थ ये होता है किसी की आत्मा को संतुष्ट कर देना, अपने द्वारा किसी के जीवन को संतुष्ट कर देना। आपको भगवान ने जो व्यापार दिया है, उस व्यापार के द्वारा किसी को रोजगार प्रदान कर देना। भगवान ने आपको जो नौकरी दी है, उस नौकरी के द्वारा किसी और की भी स्थापित कर देना। भगवान ने आपको घर दिया है, उस घर के द्वारा किसी और को भी आवास प्रदान कर देना। भगवान ने आपको बलिष्ठ बनाया है, आपने द्वारा किसी और को भी बलिष्ठ कर देना। ये आशीर्वाद होता है। और श्रद्धा भी इसी को कहते हैं। श्रद्धा का अर्थ ये नहीं है पंडित जी मेरी श्रद्धा है 11 रुपए प्रदान करने की। आप अपने लिए तो 11,000 खर्च करते हैं, पंडित जी को 11,000 पकड़ाते हैं। देश काल परिस्थिति के हिसाब से दान करना चाहिए। आप पहले उस मूल्य को समझिए। और तो और सबसे बड़ी बात, आशीर्वाद का ये अर्थ होता है सामने वाले में अपने आप को देखना चाहिए। अगर मैं उसकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा, अगर उसकी जगह मैं ये कार्य करूंगा तो मैं क्या करूंगा, ये सोच होनी चाहिए। किसी का पैर पकड़ने से, किसी को प्रणाम करने से, किसी का अभिवादन करने से आपको आशीर्वाद की प्राप्ति नहीं होती। आपको आशीर्वाद की प्राप्ति होती है सच्चे मन से उसके लिए समर्पित हो जाने को। आपको आशीर्वाद की प्राप्ति होती है आपके द्वारा कितनों का कार्य बन गया, आपके व्यवहार के द्वारा कितनों को संतुष्टि हुई, आपके धन के द्वारा, आपके मान के द्वारा, आपके बल के द्वारा, आपके बुद्धि के द्वारा, आपके विद्या के द्वारा, आपके ज्ञान के द्वारा कितनों को फायदा पहुंचा है। ये आशीर्वाद है और इसी को श्रद्धा कहते हैं, इसी को आशीर्वाद कहते हैं। जीवन में अगर किसी को प्रणाम करें, मन से करें। ऐसा नहीं है इधर तो प्रणाम कर रहे हैं, उधर बंदूक तैयार खड़ा हुआ है, आ जाओ बेटा बताता हूं तुमको। ऐसा नहीं होना चाहिए। आशीर्वाद का अर्थ ही यही होता है, मन को समर्पण कर देना। आपकी जीवन में भगवान ने जो भी वस्तु आपको दी हो, चाहे आपको नाम दिया हो, धन दिया हो, बल दिया हो, बुद्धि दिया हो, जो कुछ भी दिया हो, बांटने का प्रयास कीजिए। बांटिए, उसको इकट्ठा करके मत रखिए, सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। और किसी को सुधारने का प्रयास नहीं करना, अपने आप को सुधारना है। निज पर शासन फिर अनुशासन।
अपने आप को सुधार लेंगे ना, आपके द्वारा आपका परिवार भी सही मार्ग की तरफ जाएगा, आपका पड़ोसी भी सही मार्ग की तरफ जाएगा, आपका क्षेत्र भी सही मार्ग की तरफ जाएगा, आपका भारतवर्ष भी सही मार्ग की तरफ जाएगा। अपने आप को सुधारिए, अपने आप पर शासन कीजिए। आप सभी ने इतना महत्वपूर्ण समय मुझे प्रदान किया, अपने जीवन का बहुमूल्य समय, समय बड़ा मूल्यवान है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जीवन में प्रयास कीजिए, ना मैं सत्संग करने वाला, ना ही आप सत्संग सुनने वाले। मेरे अंदर भी लाखों बुराइयां हो सकती हैं, आपके अंदर भी लाखों बुराइयां हो सकती। बुराइयां हमें नहीं देखनी है, हमें सिर्फ उन सत्संग को ग्रहण करना है, उन शब्दों को ग्रहण करना है, गीता भागवत रामायण का पाठ को अपने जीवन में उतारना है। अपने जीवन में उतारेंगे और प्रयास कीजिए, सत्संग का आयोजन अवश्य करवाइए। आप सभी सुखी रहें। और मैं इस श्लोक के साथ में आप सबको कहता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माम कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी विद्यावान हों, सभी धनवान हों। इसी के साथ आप सबको जय श्री राम। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।